अब हम पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्यूडो का जो मतलब होता है वो मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठा फोर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? झूठा फोर्स। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि झूठे फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में बहुत बार हमें झूठ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तब हम फंस जाते हैं मुश्किल में, तब हमें झूठ की ज़रूरत पड़ती है। बस इसी तरह से हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लगाने में एक जगह फंस गए, इसलिए हमें स्यूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ी। चलिए देखते हैं कहाँ फंसे। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। देखो, शुरू में तो न्यूटन्स ने तीनों अपने लॉ ऑफ मोशन दे दिए, सही चल रहा था मामला। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टडी और बढ़ी तो हमें पता चला कि जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। फिर ऑब्जर्वर दो तरीके का होता है, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0, और जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का है उसका एक्सेलरेशन होता है नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो इनर्शियल ऑब्जर्वर पर तो वैलिड था, लेकिन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर पर वैलिड नहीं था। तो स्यूडो फोर्स इसलिए कॉन्सेप्ट आया, ध्यान से सुनना, ताकि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकें। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स इसलिए आया क्योंकि हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकें। ठीक है, चलिए अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिफ्ट है, इस लिफ्ट की में एक स्ट्रिंग है जिससे m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। अब ये पूरी लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो ऑब्जर्वर लेता हूँ। एक ऑब्जर्वर को मान लेते हैं a, और ये ग्राउंड पर है, और एक ऑब्जर्वर लेते हैं हम लिफ्ट में जिसको हम कहते हैं B। ठीक है, चलिए, तो अगर A ऑब्जर्वर इस m मास के ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि नीचे की तरफ इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है mg, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T आ रही है। ठीक है, और ये पूरा m मास का ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये m मास का ब्लॉक हो गया, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी, और इस ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये सारा सिनेरियो ऑब्जर्वर A जो कि ग्राउंड पर है उसको दिख रहा है। तो अब वो यहाँ पर अगर टेंशन निकालना चाहेगा तो वो आएगी T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी? ma प्लस mg। ठीक है, अब देखो, ग्राउंड जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 है। मतलब अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर A पर न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड है। लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएं, अगर हम ऑब्जर्वर को B लें, B ऑब्जर्वर के नज़रिए से देखें, तो देखो ये लिफ्ट है, ब्लॉक भी लिफ्ट में है, ये B ऑब्जर्वर भी लिफ्ट में है। अब ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब देखो इस B के मुताबिक टेंशन क्या आएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो B के लिए ये M ब्लॉक रेस्ट पर है। ऐसा क्यों? इसलिए देखो, मान लो आप लिफ्ट में जा रहे हो,
लिफ्ट में आपके बराबर में एक लड़का हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि आप और आपके बराबर में जो भी लड़का है वो दोनों ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उस लड़के को जो आपके बराबर में लिफ्ट में है उसको देखोगे तो क्या लगेगा कि वो तो रेस्ट पर है। हालांकि आप जा ऊपर रहे हो लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए रेस्ट पर लगेगा। तो बस वही वाला सिनेरियो है। एक्चुअल में ये वाला सिस्टम तो ऊपर को जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बी ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसलिए इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रेस्ट पर लगेगा। तो अब देखो इस केस में टेंशन क्या आएगी, इस केस में टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg, ठीक है। मतलब ये रेस्ट में कब होगा, जब ऊपर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा नीचे वाले फोर्स के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आई, ma प्लस mg, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आई, ma mg, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग में तो देखो टेंशन सेम रहेगी, लेकिन हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो B के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि अगर B लिफ्ट में है तो A एक्सेलरेशन से लिफ्ट जा रही है, तो इस B ऑब्जर्वर के पास भी एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और हमने क्या बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है, इसलिए ये टेंशन की वैल्यू गलत आ रही है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि शुरू में जब न्यूटन्स के तीनों लॉ ऑफ मोशन आए थे तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टडी और बढ़ी तो हमें पता चला जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। अब ऑब्जर्वर दो तरीके का होता है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल के पास एक्सेलरेशन जीरो होता है, नॉन इनर्शियल के पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल ऑब्जर्वर का वैलिड है, लेकिन जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होते हैं उनमें वैलिड नहीं है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको वैलिड करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बना सीडो फोर्स, ठीक है। चलिए फिर हमने एक एग्जांपल देखा। चलिए अब देखो सीडो फोर्स क्यों बनाया, टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, सीडो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो, ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ, किसका एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर। ध्यान रखना ये है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ नहीं, सिंपल सा ध्यान रखना है, ये सीडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है उसको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरफ ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सीडो फोर्स लगेगा। जैसे मैं एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो सीडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो अब हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर टी टेंशन निकालेंगे, ठीक है। अब हमें देखो पता चल चुका है पीछे से कि टेंशन जो आएगी वो आएगी mg प्लस ma, ठीक है। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए, ठीक है। अब हमने इस m मास के ब्लॉक को देखा, ठीक है। तो जैसे ही आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो आप अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स लगा दोगे। देखो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर किधर है,
ऊपर की तरफ। ध्यान से देखो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये वाला ऑब्जर्वर भी ऊपर जाएगा। मैंने क्या बताया है कि स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है, तो आपने लगा दिया स्यूडो फोर्स। एक इस पर mg फोर्स भी लगेगा, हाँ या ना? अगर आप इसकी एफवीडी बनाओगे तो एक तो mg फोर्स लगेगा और एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, और जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठो तो आप स्यूडो फोर्स लगाना ही। ठीक है, चलिए तो आप देखो, इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रेस्ट पर ही तो दिखेगा, हाँ या ना? ये वही वाला सिस्टम है कि ब्लॉक भी लिफ्ट में है, आप भी लिफ्ट में हो, ब्लॉक भी जा रहा है, आप भी जा रहे हो, तो आपको ये रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब बना देंगे हम। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा नीचे वाले फोर्स के, तो टेंशन आ जाएगा mg प्लस ma के बराबर। समझे आप? देखो जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया था तो टेंशन की वैल्यू mg आई थी, जो कि गलत थी। ठीक है, और यहाँ से जब हमने ग्राउंड से इनर्शियल फ्रेम में टेंशन की वैल्यू निकाली थी तो वो आई थी mg प्लस ma। लेकिन जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया तो हमारी टेंशन की वैल्यू सेम आ गई। देखो, ठीक है, तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर का उसके अपोजिट में एक स्यूडो फोर्स लगा दो, और स्यूडो की फोर्स की वैल्यू होगी ma। m क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो, और एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है ना, हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये एक बस है, ये ए एक्सेलरेशन से राइट साइड को जा रही है। ठीक है, चलिए तो देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये m मास इससे लटका हुआ है। अब शुरू में तो इसकी पोजीशन ये थी, लेकिन इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। मान लो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा। तो अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये पीछे आएगा और ये फाइनली यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं। ये m मास का बॉब है, एक तो देखो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी मास, और एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक है, समझ रहे हो ना स्यूडो फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। देखो ए एक्सेलरेशन से उधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगाओगे, तो इसलिए हमने इधर लगा दिया। ठीक है, चलिए अब देखो ये स्ट्रिंग में टेंशन T भी प्रोड्यूस होगी। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा T कोस थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा T साइन थीटा। तो मैं इसको साफ तरीके से यहाँ दिखा रहा हूँ। इधर कौन सा कंपोनेंट आया? T साइन थीटा, इधर कंपोनेंट आया T कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो अगर ये m मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है तो ऊपर का फोर्स बराबर हो जाएगा नीचे के फोर्स के, और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा इस वाले फोर्स के। चलिए लगा देते हैं। तो देखो T कोस थीटा, पहले इसको लेते हैं, T साइन थीटा इज इक्वल्स टू T साइन थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू स्यूडो फोर्स जिसकी वैल्यू है ma, और T कोस थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू है mg। अब देखो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो T से T कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा? a,
अपॉन में क्या बचा जी, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन जी। ठीक है, इवन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आपको याद होनी चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी। आपसे निकालना तो आना ही चाहिए, लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, ये एम मास है, सच दैट स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल। देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इस एम मास का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये जो स्मॉल एम मास है ये रेस्ट पर रहे, गिरे नहीं नीचे को। ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी हमें फाइंड करनी है, तो ये दो चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाओ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो एक तो सबसे पहले आप सीडो फोर्स लगा दोगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी एम ए। ठीक है, जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठो तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक सीडो फोर्स लगा दो सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखो ये थीटा एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में, ध्यान रखना। चलिए तो देखो ये थीटा एंगल है। ठीक है, अब देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और देखो इस तरफ एक mg फोर्स लगेगा जिसके दो कंपोनेंट होंगे जो कि आपको मालूम है, इधर होता है mg साइन थीटा और इधर होता है mg कोस थीटा। ठीक है, ये तो आपको मालूम है ना कि mg के दो कंपोनेंट होते हैं, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो सीडो फोर्स की वैल्यू है ma, इसके भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी ma कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी ma साइन थीटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वो वैल्यू बताओ हमें जिस वैल्यू में ये एम मास रेस्ट पर रहे। ठीक है, तो मतलब एम मास इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। तो अगर आप एम मास की एफवीडी बनाओगे, मैं अगर इसको रफ करूं तो एम मास की एफवीडी बना लेते हैं। देखो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एम ए साइन थीटा, एक लग रहा है एम जी कोस थीटा। तो एम ए साइन थीटा और एम जी कोस थीटा, और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है एम जी साइन थीटा, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है एम ए कोस थीटा। अब ध्यान दो, ये वाला सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा। ठीक है, अब तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हुआ। कैसे, देखिए अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा इन दोनों फोर्स के, और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा इन दोनों फोर्स के। तो देखो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे, एम ए